अब हम पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिलेशन के हिसाब से इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर के रिलेशन के बारे में। ओके, तो इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर के रिलेशन को जानने के लिए हम फिर से एक बार और डायग्राम देख लेते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। तो ये रिलेशन ऑफ इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर का ही डायग्राम है। ये लिवर ऐसा बनाना, ये सेम पोर्टल वाली जो चीज़ें हैं वो बना देना, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा, गॉल ब्लैडर वाला, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर अपना ग्रीन ग्रीन, ओके। दिस इज लिगामेंटम टीरीज, ठीक है। और एडिशनल में क्या क्या है, सो सी है इसोफेजियल इंप्रेशन, ओके। डायग्राम मुझसे अच्छे बनाना क्योंकि मेरा डायग्राम बहुत बकवास है, ओके। तो यहाँ पे ये गैस्ट्रिक एरिया है, ऑरेंज है ये कलर, पर इसमें ब्राउन दिख रहा है, पर दिस इज ऑरेंज कलर। तो ये गैस्ट्रिक एरिया, लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टमक होता है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट लोब के इस। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेयर एरिया ऑफ लिवर और पोर्टा हेपेटिस के बारे में, ओके। तो बेयर एरिया ऑफ लिवर क्या होता है, जो हमारा लिवर है वो हर जगह हर कहीं से इट इज़ कवर्ड बाय पेरिटोनियल फोल्ड, ओके। पर बेयर एरिया ऑफ लिवर ही ऐसी जगह है जहाँ पे इट इज़ नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम, ओके। तो 4 बेयर एरिया होती हैं लिवर में, ओके। 4 बेयर एरिया होती हैं लिवर में, कौन कौन सी, ट्रायंगुलर बेयर एरिया, ग्रूव फॉर आईवीसी, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम, ये 4 होती हैं, ओके। डायग्रामेटिकली देख लेते हैं फिर इजी हो जाएगा, ठीक है, इजी याद करने के लिए। तो क्या है 4 एरिया, एक है ट्रायंगुलर बेयर एरिया, पहला हो गया, एक लेफ्ट ट्रायंगुलर राइट ट्रायंगुलर, ठीक है, ये ट्रायंगुलर बेयर एरिया। सेकंड कौन सा है, ग्रूव फॉर आईवीसी, ठीक है, आईवीसी वाला बेयर एरिया। फिर फोसा फॉर गॉल ब्लैडर वाला बेयर एरिया, ठीक है। और लास्ट है एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम, जहाँ पे लेसर ओमेंटम अटैच होता है ना, वहाँ पे भी एक बेयर एरिया होता है। तो 4 टोटल बेयर एरिया ऑफ लिवर होते हैं। तो बेयर एरिया ऑफ लिवर अगर आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा शायद, तो उसको अपन ऐसे लिख देंगे, इजी है ना। ऑल्सो एडिशनल लाइन में क्या लिख देना कि इट इज़ अ साइट ऑफ पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस, ओके। ये हो गया बेयर एरिया ऑफ लिवर के बारे में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस जो है उसको हम मेन गेट ऑफ लिवर बोलते हैं, ठीक है, बोलते नहीं है पता नहीं, पर उसको ऐसा समझ के चलो कि वो मेन गेट है, वहीं से चीज़ें आएंगी और जाएंगी, ओके। तो 5 टोटल कंटेंट है उसमें, 3 एंटर करेंगी, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व, ये तीनों क्या करेंगी, एंटर करेंगी, और 2 लीव करेंगी, 2 बाहर आएंगी उसके थ्रू। तो कौन कौन सी, हेपेटिक डक्ट और फ्यू लिम्फेटिक्स, ओके। तो पोर्टा हेपेटिस क्या है, इट इज़ द मेन गेट ऑफ लिवर, 5 कंटेंट होते हैं, 3 एंटर लिवर, कौन कौन से, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और नर्व, वेन आर्टरी और नर्व, ओके। 2 लीव कौन कौन सी करेंगी, हेपेटिक डक्ट और फ्यू लिम्फेटिक्स। पोर्टा हेपेटिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लिवर। इंफीरियर सरफेस मतलब ये नीचे वाला सरफेस, डायफ्रेगमेटिक सरफेस, ठीक है। ये है हमारा पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। ये डायग्राम इतनी बार बना चुके हैं, अब तो रट चुका होगा ये डायग्राम। ये है अपना लिवर, ऐसा बना देना, मुझसे थोड़ा अच्छा बनाना और ये है अपना लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, अपर कोरोनरी लेयर, लोअर कोरोनरी लेयर, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ये पोर्टा हेपेटिस है, इसको ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या है, दिस इज लिगामेंटम वेनोसम, ये दोनों लेयर, और ये है लिगामेंटम टीरीज, ठीक है। और तो पोर्टा हेपेटिस की अपन लोकेशन देख रहे थे, ठीक है। तो पोर्टा हेपेटिस कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर सरफेस, ये राइट लोब है ना, ये राइट लोब है, दिस इज लेफ्ट लोब, राइट। तो पोर्टा हेपेटिस कहाँ है, इट इज प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर सरफेस में। हाँ, तो पोर्टा हेपेटिस कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब, है ना। So it is present on the inferior surface of the right lobe and it lies between caudate and quadrate lobe. Also, the lips of the porta hepatis, it provides attachment to lesser omentum, ठीक है। तो ये लिखा है, ये डायग्राम है, ठीक है। लिखना कैसे, इट इज प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लिवर, ऐसे करके पढ़ते हैं शायद दिख जाए, ठीक है। इट लाइज बिटवीन कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। नेक्स्ट क्या है, द लिप्स ऑफ द पोर्टा हेपेटिस प्रोवाइड अटैचमेंट टू लेसर ओमेंटम। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट सी लाइन है रिलेशन के बारे में, तो इसमें ऐसे लिखना है कि
the relations within the porta hepatis are एंटीरियर टू पोस्टीरियर में कैसे है कि पहले एंटीरियरली कौन प्रेजेंट होगा, हेपेटिक डक्ट, फिर हेपेटिक आर्टरी एंड सबसे पोस्टीरियर में पोर्टल वेन. ओके, तो ऐसे डीएवी करके याद कर सकते हैं. तो दीज आर द रिलेशन विद इन दी पोर्टा हेपेटिस. ओके, तो ये है रिलेशंस. तो ये था बेर एरिया ऑफ लिवर और पोर्टा हेपेटिस के बारे में. अब क्लिनिकल एनाटॉमी देख लेते हैं लिवर की. तो उसमें हमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं क्लिनिकल एनाटॉमी में. पहला है इन्फ्लेमेशन हो जाएगा अगर लिवर का, तो हम उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस. आइटिस जो वर्ड है वो मतलब इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज नोन एज हेपेटाइटिस. श्रिंकिंग ऑफ लिवर इज नोन एज सिरहोसिस. एंड अगर अपन को लिवर बायोप्सी करना पड़ेगा तो निडल जो है इट इज़ पास थ्रू राइट में 9th intercostal space. Okay, now the fourth point is the liver is also the common site for metastatic tumors. अब क्योंकि GIT से जो वीनस ब्लड होता है वो पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में ही तो आएगा, है ना. पोर्टल वेन बहुत सारी जगहों से ब्लड कलेक्ट करके वहाँ पे लिवर के अंदर लेके जाती है. तो इट इज़ द कॉमन साइट फॉर मेटास्टैटिक ट्यूमर. ब्रैकेट में लिख देना कि वीनस ब्लड from GIT with 1 degree मतलब primary tumors drain into liver via portal vein. Okay, this was all about the clinical anatomy of liver. Now